पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या है हमारा पैटर्न? सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन रीड करने के बाद हम प्लान करते हैं कि हमें क्या क्या ड्रॉ करना है। हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट और बैलेंस शीट ये ड्रॉ करके रखते हैं। उसके बाद हम मार्किंग करना शुरू करते हैं। मार्किंग के बाद हम एडजस्टमेंट भी मार्क कर लेते हैं। मार्किंग के बाद हम पोस्टिंग शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग होने के बाद अगर हिडन एडजस्टमेंट है तो सबसे पहले हम हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम रेगुलर एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। सब एडजस्टमेंट सॉल्व होने के बाद हम एक एक अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने के बाद जो भी बैलेंस कैरिड डाउन आएगा वो बैलेंस कैरिड डाउन जाएगा बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट अपने आप टैली हो जाएगा। क्लियर है? सो शुरू करने से पहले आई एम सुनील पाटिल एंड यू आर वाचिंग कॉमर्स कट्टा बाय एसएस पेजेस। चलो आज का क्वेश्चन है सितंबर 2021। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। मेसर्स वर्धा ट्रेडर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म इन विच, कौन है पार्टनर्स? रमेश एंड सुरेश। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल रेशियो। सो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो एंड एडजस्टमेंट क्या बनाना है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट फॉर 31 मार्च 2017। मतलब वही है, ट्रेडिंग बना, प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ करो, पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करो और बैलेंस शीट ड्रॉ करो। क्लियर? हम ड्रॉ करके ही रखते हैं। ट्रेडिंग में 2 ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, 2 परचेसेस लेस परचेस रिटर्न, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में ऊपर से 6 या तो 7th लाइन 2 बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी कैपिटल बैलेंस दिया था वो रमेश के कॉलम में, सुरेश के कॉलम में, पार्टनर्स के कॉलम में हम लिख देंगे। फाइनली बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में सबसे पहले एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के नाम लिख के रखेंगे और यहां से ऊपर से 6 या तो 7th लाइन सन्ड्री डेटर्स लेस न्यू बैड डेट्स, एक लाइन छोड़ के लेस न्यू आरडीडी। करें शुरुआत मार्किंग को? यस, चलो सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है 1 अप्रैल का, ट्रेडिंग अकाउंट। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स एसेट, investment, any kind of investment is asset. Insurance indirect expenses of profit and loss. Plant and machinery asset. salaries ऑफिस में दी जाती है, सो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेट्स तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिख ही चुके, ओल्ड बैड डेट्स है। फर्नीचर एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है। क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो बैलेंस हम लिख देंगे। रमेश के कॉलम में, सुरेश के कॉलम में। चलो एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग और एसेट। गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। किसी भी रीजन से गुड बाहर जा रहे हैं, ट्रेडिंग गुड्स हमने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए, हमारा एक्सपेंस हो गया, हमारा लॉस हो गया, पैसे तो कुछ नहीं मिले, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। सो हमने जब फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए, फ्री सैंपल क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए? जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सो हमने वहां पे 2 एडवर्टाइजमेंट ऐसे लिखना है। प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स। सो फर्दर बैड डेट्स हम डेटर्स से जुड़ी हुई थी, सो डेटर्स हमने स्टार मार्क कर दिए। सो बैड डेट्स जो है फर्दर बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट। डेप्रिसिएट फर्नीचर को स्टार मार्क कर लो। चलो फर्नीचर को स्टार मार्क कर लिया। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है और एसेट में लेस होता है। इंश्योरेंस, चलो इंश्योरेंस को स्टार मार्क कर लो। इंश्योरेंस प्रीपेड है, इंश्योरेंस हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है तो प्रीपेड को हम लेस करते, सो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने लेस कर दिया। वॉट एवर द प्रीपेड अमाउंट दैट बिकम्स आर एसेट। सो दूसरा इफेक्ट एसेट। यहां तक ओके? चलो अभी क्या करते हैं, पोस्टिंग शुरू कर देते हैं। स्टॉक 32,500। चलो ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक 32,500। नेक्स्ट परचेसेस 44,500। चलो परचेसेस इनर कॉलम में 44,500। सन्ड्री डेटर्स स्टार मार्क के 1 लाख इनर कॉलम में लिखेंगे हम। सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम 1 लाख। इन्वेस्टमेंट 40,500। सो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम 40,500, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस
10,200। सो टू इंश्योरेंस, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में एक लाइन छोड़ दी, डेबिट में भी एक लाइन छोड़ो, क्रेडिट में भी एक लाइन छोड़ो, पता नहीं ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला है ग्रॉस लॉस आने वाला है। इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट, सो इनर कॉलम 10,200, एक लाइन छोड़ के हमने क्लोज भी कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी 15,000 एसेट है, सो प्लांट एंड मशीनरी नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली आउटर कॉलम 15,000। सैलरीज 4,850, टू सैलरीज 4,850 आउटर कॉलम विदाउट स्टार मार्क। बैड डेट्स 500, सो प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स के ऊपर वॉट एवर इज एडजस्टमेंट हम सब इनर कॉलम में लिखते जब तक हम क्लोज नहीं करते तब तक। सो टू बैड डेट्स इनर कॉलम 500। फर्नीचर 12,500 स्टार मार्क है, सो फर्नीचर 12,500 एक जगह छोड़ के हमने क्लोज कर दिया। एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद आउटर में हम ले लेंगे। कैश इन हैंड 5,775, सो कैश इन हैंड 5,775 आउटर कॉलम। डेबिट साइड पोस्ट होगी, क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,325, सो क्रेडिटर्स 45,325 आउटर कॉलम। सेल्स 61,000, सेल्स 61,000। कैपिटल, रमेश का कैपिटल 1,20,000, सुरेश का कैपिटल 40,000। चलो पार्टनर्स कैपिटल में रमेश 1,20,000, सुरेश 40,000। ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग पूरी हो गई। सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न कुछ भी नहीं था, इसलिए हम ये अमाउंट आउटर में ले लेते हैं। परचेस रिटर्न कुछ भी नहीं, सो सेम अमाउंट 44,500 हमने आउटर में ले ली, क्योंकि कभी कभी आउटर में अगर नहीं लेते तो टोटल में गलती हो सकती है। सेल्स रिटर्न भी नहीं है, सो 61,000 ये आउटर में ले लेते हैं। क्लियर? चलो, हिडन एडजस्टमेंट एक भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हम हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व करते रेगुलर एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 28,000, चलो ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक 28,000, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक 28,000। हो गए दोनों इफेक्ट, चलो मार्क कर लो। ट्रेडिंग और एसेट दोनों जगह पे हमने लिख लिए। गुड्स ऑफ 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सबसे पहले ट्रेडिंग में, सो गुड्स चले गए, इसका मतलब क्रेडिट साइड। सो बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 3,000, इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। टू एडवर्टाइजमेंट 3,000 आउटर कॉलम, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सेफर साइड फ्री सैंपल। सो फ्री सैंपल हम दे रहे, इसका मतलब ये एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट में ही हम कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फ्री सैंपल की जगह पे डायरेक्टली लिख दिया टू एडवर्टाइजमेंट। क्लियर? चलो दोनों इफेक्ट हमने दे दिए। प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स 800, चलो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम लिख लेते हैं। सो न्यू बैड डेट्स 800, और बैलेंस शीट में न्यू बैड डेट्स 800, 1 लाख में से 800 निकाल लो, 99,200। इसके ऊपर और कुछ एडजस्टमेंट है आरडीडी की? नहीं। सो इसका मतलब हम यहीं पे इसको क्लोज कर लेते हैं अभी। 99,200 आरडीडी नहीं है, सो सेम अमाउंट हम बाहर लिख देते हैं। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये सॉल्व कर लो। 5 + 8 न्यू आरडीडी कुछ भी नहीं है, सो 5 + 8 1300, ओल्ड आरडीडी लेस करने के लिए कुछ भी नहीं, सेम अमाउंट 1,300 आउटर कॉलम। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्या है? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन वर्ड पढ़ते सबसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं और लिख ही देते हैं टू डेप्रीशिएशन ऑन एसेट के नाम। एक ही एसेट है फर्नीचर, कितना परसेंट है? 5%। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लेस 5% है डेप्रीशिएशन। अगर 10% होती तो 1,250 है, इसका 50% कर लो, कितना? 625, करेक्ट? 625। आउटर में अमाउंट आ गई 11,875। ये अमाउंट कहाँ पे लिखना बाकी है? प्रॉफिट एंड लॉस में, डायरेक्टली आउटर कॉलम, क्योंकि एक ही एसेट है 625। हो गई पोस्टिंग दोनों जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसेट। इंश्योरेंस 1,875 इज प्रीपेड। चलो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में प्रीपेड को हम क्या करते हैं? यस, प्रीपेड को हम लेस करते हैं। सो लेस प्रीपेड 1,875, आउटर में अमाउंट आ रही है 8,325। इसका दूसरा इफेक्ट
वॉट एवर इज द प्रीपेड अमाउंट वो हमारे लिए एसेट होती है, इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस 1875। क्लियर? एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गई, दो इफेक्ट्स सभी एडजस्टमेंट के हमने दे दिए। अभी क्लोजिंग, चलो सबसे पहले हम ट्रेडिंग क्लोज करते हैं। कितनी आ रही अमाउंट? 1000 मतलब 45 प्लस 2 55 प्लस 30 ओके 77 और ये 60 30 91। देखते कितनी आती है, या 92 है? 8 प्लस 3 प्लस 1 92 और 77। क्रेडिट बैलेंस बड़ा है, सो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट का प्रॉब्लम है। 92 और 77 निकालने 92 में से 15, वेरी गुड। सो 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 15,000। चलो ये 15,000 उठाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 15,000। सो ये टोटल क्रेडिट की 15,000 ही है, डेबिट की बड़ी है। कितनी है? 18,100। यस 18,100। सो जो बड़ी अमाउंट है हमने लिख दी 18,100 दोनों बाजू। सो इसका मतलब है लॉस वाला प्रॉब्लम है। 18 में से 15 चले गए, 3 ऊपर के 100, सो 3,100। ये क्या है? बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रमेश एंड सुरेश। सो इक्वल रेशियो है। सो कितना? यस 1550 1550 1550 1550। ये उठाओ लॉस, जाने दो पार्टनर्स कैपिटल में। लॉस है तो डेबिट साइड। सो टू नेट लॉस 1550 रमेश का, 1550 सुरेश का। सो टोटल एक ही है 120 और 40। सेम टोटल हमने यहाँ पे लिख दी 120 और 40। 120 में से 1550 निकाल लो, कितने बचे? 1,18,450। 40 में से 1550 निकाल दो, 38,450। ये बैलेंस कैरिड डाउन हम उठाते हैं और कहाँ पे लिखते हैं? 118,450 एंड 38,450 बैलेंस शीट में। चलो बैलेंस शीट में। सो रमेश का 118,450 और इसका 38,450, दोनों मिला के टोटल 1,56,900। करो टैली, दोनों अमाउंट सेम आने वाली। 2 लाख के ऊपर अमाउंट है एग्जैक्टली, क्योंकि यही पे दिख रहा है 50 और 40 मतलब 2 लाख के ऊपर ही अमाउंट है। कितनी आ रही है? 2 लाख ऊपर 25 भी आ रहे हैं, बराबर है 2,02,225। 2,02,225 सेम अमाउंट इधर भी आ रही है 2,02,225। टैली डे सभी एडजस्टमेंट अगर करेक्टली सॉल्व करते, पोस्टिंग अगर करेक्ट है तो अपने आप टैली होने ही वाला है। सो अगले वीडियो में मिलते हैं हम नए क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।